हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रेन इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर कैसे बने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। यहाँ तक कि इसके पीछे जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं ए टू जेड, उन सभी प्रोसेसेस के बारे में बात करूंगा। चाहे वो एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका क्रैकिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, और चाहे आपको क्रैक इंटरव्यू करना हो और इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्टली ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये वीडियो उसी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगी कि आपको ए टू जेड कौन कौन से प्रोसेसेस करने पड़ेंगे ट्रेनी इंजीनियर या तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट पाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले एक बड़ा सा सॉरी कहना चाहूँगा कि मेरी जो वीडियोस हैं वो फ्रिक्वेंटली हमारे चैनल पर पोस्ट नहीं की जा रही हैं। इसका कारण यह है कि मेरे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और उनको देता रहता हूँ मैं, और इसके साथ ही साथ मेरी जॉब भी है, तो उसमें भी थोड़ा प्रेशर मेरे ऊपर डेवलप होता है, जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से हमारे चैनल पर फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं आ पा रही हैं। बट मैंने यह तय किया था कि संडे से वीडियो प्रोवाइड होगी जो कि बेल की पूरी सीरीज़ चलेगी। इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेसेस की बात करूंगा, कितने प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, ये पूरा प्रोसेसेस की वीडियो रहेगी। और इसके बाद जो रहेगी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करना है उसके बारे में बताऊंगा। देन इसके बाद में मैं बताऊंगा आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है उसके बारे में बताऊंगा। देन इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में भी एक वीडियो रहेगी सेपरेटली। सो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ HPCL वी इन्फॉर्म यू बेटर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ठीक है। जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को यहीं पे ही छोड़ के जा सकते हैं। जाने से पहले वो इस लाइक के बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड न्यूज़ मैं हमेशा लाता रहूँगा और हमेशा इसे हमारा चैनल ग्रो करता रहेगा आपके साथ, ठीक है। और जो लोग इस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब को पसंद करते हैं वो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। ए टू जेड सारा प्रोसेस हम जानेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और हर वीडियो में हम जानेंगे इस सीरीज़ में कि कैसे आपको ट्रेनी इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर जॉब को करना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये है क्या, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये नवरत्न कंपनी के रूप में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है ये, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे कि इसमें दो टाइप की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। पहली वैकेंसी जो होगी वो ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट पर होगी और दूसरी पोस्ट जो होती है हमारी वो होती है प्रोजेक्ट इंजीनियर, ठीक है। दोनों ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब होती हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब को पसंद करते हैं वही इस वीडियो में आगे बढ़िएगा। सो वही लोग अभी मेरी वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अब बात ये आती है कि सर हमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब यानी कि ट्रेनिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए होगा, यानी कितनी हमको जो भी एक्सपीरियंस है वो चाहिए होगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग इंजीनियर, ठीक है। सो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है यानी कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो या तो 0 होना चाहिए, या तो आपका 6 मंथ होना चाहिए, या तो आपका 1 साल होना चाहिए। बट आप ये कहेंगे कि इसमें 3 तरह के एक्सपीरियंस क्यों, किसी में 0, किसी में 6, किसी में 1। सो पहले तो आप ये जानिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है और उसकी 9 शाखाएं हैं जिसको हम 9 यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं यानी कि मैप में अगर हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता है बेल गाजियाबाद, ठीक है। उसके बगल में हमको देखने के लिए मिलता है पंचकुला बेल। फिर आते हैं हम साइड में तो आपको देखने के लिए मिलता है बेल कोटद्वार, ठीक है। नीचे की तरफ हम जाते हैं तो बेल पुणे, बेल नवी मुंबई, बेल गाजियाबाद, बेल मछलीपट्टनम, और सबसे बड़ा जो है हमारा बेल वो है हेडक्वार्टर उसका बेल बेंगलुरु, और सबसे नीचे आपका आ जाता है बेल चेन्नई। तो होता क्या है कि यहाँ इन यूनिट्स में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। तो कोई कोई यूनिट्स होती है वो कहती है कि हम ट्रेनिंग इंजीनियर्स लेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो या तो नील हो सकता है या तो 6 महीने लेती हैं, और कुछ जो यूनिट्स होती हैं वो 1 साल का तक लेती हैं, ठीक है। सो अलग अलग यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि वो ट्रेनिंग इंजीनियर की पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस मांग रही है फ्रेशर से। या तो 0 मांगेगी, या तो वो 6 मंथ मांगेगी, या तो वो 1 साल मांगेगी। ये पूरी तरीके से हर यूनिट्स पर डिपेंड करता है और हर यूनिट का अलग अलग नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है। ये ट्रेनिंग इंजीनियर का हो गया। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की, तो सभी यूनिट्स में प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो एक्सपीरियंस होता है वो 2 साल ही होता है। इससे कम अगर होगा तो आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वैलिड नहीं है, आप प्रोजेक्ट इंजीनियर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। पहली ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इन दोनों कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब को करने के लिए और सेलेक्ट होने के लिए रखते हैं अपना एक्सपीरियंस। अगर नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस तो आप इन दोनों पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए ये आता है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है
ध्यान से सुनिए, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो चाहे जहाँ से भी कर रखी हो तो ये एक एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आपका। ठीक है, सपोज दैट एक फ्रेशर है, उसने अपनी 1 साल की अप्रेंटिसशिप की तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया। अब वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि मैंने अभी बताया था कि ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस नीडेड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड यानी कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। वहाँ पे भी अगर किसी लड़के ने 1 साल का एक्सपीरियंस अपनी अप्रेंटिसशिप के तौर पे कर रखा है और 1 साल और जो एक्सपीरियंस है वो किसी प्राइवेट कंपनी या किसी भी कंपनी में वो करता है जॉब, तो उसके पास टोटल 2 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो हो जाता है। सो इन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस का उपयोग करके वो प्रोजेक्ट इंजीनियर में प्रोजेक्ट पोस्ट में अप्लाई कर सकता है और वहाँ से जॉब को पा सकता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा एक्सपीरियंस कि ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए क्या चाहिए होता है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए क्या चाहिए होता है। और अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, जो कि मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहता हूँ कि अगर अप्रेंटिसशिप आपको मिली है, अगर आप उसको समझते हैं कि उतने पैसे में आपका काम हो जाता है, घर के पास है, तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये काम लगता है आपका अप्रेंटिसशिप का 1 ईयर का एक्सपीरियंस। देख रहे हैं आप, ट्रेनिंग इंजीनियर में आपको काम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट हो जाता है। तो अब आप एलिजिबल हैं कहाँ पर, प्रोजेक्ट इंजीनियर या तो ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। सो फिलहाल तो कभी भी जैसे ही जो 9 यूनिट्स मैंने बताई हैं उनका नोटिफिकेशन जैसे ही निकलता है, सो आप ऑनलाइन फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे BE BTech किसी मैकेनिकल से, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ऐसे तरीके की ब्रांचेस भी निकलती हैं। आप वहाँ पे देख कर कि आप मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या कंप्यूटर साइंस से हैं, वो भी आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सो उसको देख कर आप भर दीजिए फॉर्म को। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया। आप फॉर्म भरने के 1 महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको एक मेल आता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर ये है। तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन जो सेंटर होता है वो बेल प्रोवाइड नहीं करती है कि हमारा ये आईओन डिजिटल जोन है, आप यहाँ पे आके दे दीजिएगा, दिल्ली में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में। ऐसा नहीं करती वो। यहाँ पे वो केवल एक ही एग्जामिनेशन सेंटर होता है, वो खुद उसकी यूनिट होती है। सपोज दैट अगर बेल गाज़ियाबाद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आपको पेपर का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बेल गाज़ियाबाद में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे ही जाकर आपको पेपर देना पड़ेगा, रिटन एग्जाम। अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ, नवी मुंबई की, कि वहाँ का कोई नोटिफिकेशन निकला है ट्रेनी इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, सो आपको वहाँ पर जाके पेपर देना होगा। ऐसा ही बेल पुणे में होता है, ऐसा ही चेन्नई में होगा। सो आप समझ गए होंगे कि जो भी यूनिट अपना पेपर निकालती है, मतलब नोटिफिकेशन निकालती है, सो वहीं पर ही जाकर हमको एडमिट कार्ड प्रोवाइड होगा। उसमें लिखा रहेगा कि आपको इस यूनिट में ही जाके आपको पेपर देना है। ठीक है, बेल अलग से कोई सेंटर नहीं बनाती है। सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी। सो आप यहाँ पे उस सेंटर में पहुँचेंगे जब आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा, आपने रिटन एग्ज़ाम लिखा, और उसको कैसे लिखना है रिटन एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एक्चुअली बेसिस ये है उसका कि वहाँ पर क्या सिलेबस रहेगा, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो कि एक सेकंड वीडियो हमारी रहेगी इसके बाद। ठीक है, तो मैंने प्रोसेस बता दिया मान लीजिए, और आपको रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बता दिया और सब कुछ बता दिया। सो आप अच्छी तरीके से उस पेपर को देते हैं। जैसे ही उस पेपर को देते हैं आप, उसके बाद अपने घर आते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको एक मेल प्रोवाइड होता है, उसमें लिखा रहता है कि यू आर सेलेक्टेड, ठीक है, फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। आपको इंटरव्यू में प्रोसेस कर दिया जाता है वो। उधर पे आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको अपने मार्क्स भी पता चलते हैं। उस मेल में जाकर एक लिंक होगी, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे सो वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है, वहाँ पर आप अपना मार्क्स भी देख सकते हैं कि आपने रिटन एग्जामिनेशन में कितना स्कोर किया है, और नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके कुछ दिन के बाद आपको दिखाई देता है एक और मेल, जिसमें आपको लिंक मिलती है, वहाँ पर आप जाकर अपना इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए फिर से आपको उसी यूनिट में ही जाना पड़ेगा अपना इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, सो जिस यूनिट का आपने एग्जामिनेशन दिया है, जिस यूनिट में जाके दिया है, उसी यूनिट में जाकर आप अपना ऑनलाइन नहीं मतलब ऑफलाइन आप इंटरव्यू देंगे। ठीक है, वहाँ पर आपके सामने सीनियर DGM मैनेजर बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ज़्यादातर लोग मैंने देखे 4 लोग ही बैठे रहते हैं वहाँ पर, आप जाकर वहाँ पर इंटरव्यू देंगे। अब बात रही सर इंटरव्यू कैसे देना है, सो इसका 3rd वीडियो जो अनाउंस होगा, जो मैं पब्लिश करूंगा अच्छी तरीके से, उसका मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, ताकि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो सकें ट्रेनी इंजीनियर के लिए एज वेल एज प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। सो आपका ये काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3rd वीडियो मेरे चैनल पर रहेगी। फर्स्ट ये वाली हो गई प्रोसेस की, 2nd वीडियो हमारी हो गई इंटरव्यू की, और सॉरी
आपका रिटन एग्जामिनेशन की हो गई कि मैं रिटन एग्जामिनेशन बताऊंगा कि आपको सिलेबस क्या, पैटर्न क्या रहेगा। थर्ड वीडियो हमारी जो हो गई वो हमारी इंटरव्यू से रिलेटेड हो गई, ठीक है। देन इसके बाद जब आपने इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद आपको कुछ दिनों के बाद, यानी कि 20 से या फिर 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, इसके बाद आपको एक मेल मिलता है। उसमें एक लिंक होती है, उसमें आप जब क्लिक करेंगे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से, जब उसको ओपन करेंगे सो वहाँ पे लिखा आ जाता है कि यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। या तो ट्रेन इंजीनियर हो जाएगा या तो प्रोजेक्ट इंजीनियर हो जाएगा प्रोविजनली, मतलब अस्थायी रूप से आप सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रूप पे से आप सेलेक्ट हो चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। या तो प्रोजेक्ट इंजीनियर होगा या तो ट्रेन इंजीनियर होगा। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और अपना जो अवार्ड लेटर है वो आपको उसी के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। अपना अवार्ड लेटर आप डाउनलोड कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर बात आती है फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है। सबसे पहला आपका जो अवार्ड लेटर होगा, जिसको हम ऑफर लेटर भी बोलते हैं, वो आ जाएगा आपके पास। उसमें बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखी होंगी वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी, मतलब अपने आप से एक्सेप्ट आप करेंगे, ठीक है मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ओके ये भी कर लूँगा मैं एक्सेप्ट। देन उसके बाद लास्ट में आपको दिखाई देते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, आपको अच्छी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करना पड़ेगा, उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स को मैं जो हमारी चौथी वीडियो होगी उसमें मैं जाके बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से बनवा सकते हैं, कैसे बनवा सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने में कितना समय लगेगा, उसका अच्छा जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। विद प्रूफ के साथ कि आपको मैं अवार्ड लेटर वो शो भी करूँगा, किसी बंदे का मैं अवार्ड लेटर ले लूँगा और उसको शो करूँगा अच्छी तरीके से, ताकि आपको सारे जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाए, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो सके कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे। और चाहिए ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लूँगा, मैं ऑनलाइन बनवा लूँगा या तो ऑफलाइन बनवा लूँगा, किसी भी तरीके से बनवा लूँगा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो होगा वो मैं 5वें वीडियो में ही दिखाऊँगा। और इसके बाद आपको रिपोर्ट करना है कहाँ पर, जिस रिस्पेक्टिव यूनिट में आपने दे रखा होगा रिटन एग्ज़ाम इंटरव्यू, उसी यूनिट में आपको वहाँ पे पोस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा रहता है एक लाइन कि आपकी पोस्टिंग लोकेशन क्या होगी। हो सकता है कि उस यूनिट ने एक नोटिफिकेशन तो निकाला हो लेकिन अपना पोस्टिंग लोकेशन कहीं और दे दे। सपोज दैट कि बेल बेंगलुरु ने एक नोटिफिकेशन निकाला लेकिन पोस्टिंग लोकेशन पंजाब देता है वो। सो ऐसे में आपको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको रिपोर्ट करने के लिए उसके रिस्पेक्टिव यूनिट में ही जाना पड़ेगा जहाँ पे उसका नोटिफिकेशन निकला है। सो वहाँ पर या तो सीनियर डीजीएम होंगे या तो एचआर ने नोटिफिकेशन निकाला होगा, किसी ने भी नोटिफिकेशन निकाला होगा, वो आपको वहाँ पे मेल उस अवार्ड लेटर में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको किनको रिपोर्ट जाके करना है, ठीक है। वहाँ पर सारे आप डॉक्यूमेंट्स ये वाले देंगे, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ देंगे, और ये ओरिजिनल जो होगा आप अपने साथ में ले जाएंगे, और अपना जो अवार्ड लेटर है उसका फ़ोटोकॉपी भी आप अपने साथ ले जाएंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बना के आप उनके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग आपका ओरिजिनल देखेंगे एज वेल एज आपकी फ़ोटोकॉपीज़ देखेंगे, उनको मिलाएंगे, उनको स्टडी करेंगे, ठीक है ये लड़के का ओरिजिनल है, ये लड़के का फ़ोटोकॉपी है, और ये लड़के का क्या है अवार्ड लेटर है। जब तीनों को वो मैचअप करेंगे तो सही मिलेगा उनको, तो वो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे एट दैट टाइम, ठीक है। सेकेंड दिन से आप अपना ज्वाइनिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपसे दरख्वास्त की जाएगी कि आप मोबाइल ना ले जाइए, क्योंकि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो एक डिफेंस कंपनी है, वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है। सो सेकंड दिन पे आपको मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा। आप केवल अपना जो अवार्ड लेटर है वो लेके आइए, या तो आप अपना आधार कार्ड है दोनों, या तो अपना ऑफर लेटर और दूसरे नंबर पे आपका आधार कार्ड आता है, वो लेके केवल एंट्री करेंगे आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो भी यूनिट होगी उसमें, ठीक है। तो ये रहा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। और इसके बाद का और भी सिलेक्शन प्रोसीजर में लास्ट में ही आता है, आपको बेल की यूनिट में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको साइन करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको भरना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि वो बेल का इंटरनल मामला है। वो बेल के अंदर के जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके प्रिपरेशन होती है आपके साथ, कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अवार्ड लेटर के साथ अटैच किए जाते हैं, देन उनको फर्दर प्रोसीजर होता है, वो मैं नहीं इंक्लूड यहाँ पे करूँगा। मैं केवल सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी। सो आज की वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, किस पोस्ट में लगेगा वो ही बता दिया। अप्रेंटिसशिप वैलिड है या नहीं है वो ही मैंने आपको बता दिया। देन इसके बाद आप पोस्ट में जब अप्लाई कर देंगे, देन इसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। वो वीडियो सेकंड नंबर पे आएगी कि उसमें बताऊंगा कि सारा जो पैटर्न है वो क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है वो क्या है। देन इसके बाद थर्ड नंबर पे वीडियो जो आएगी वो होती है हमारी
इंटरव्यू से रिलेटेड कि आपका इंटरव्यू किस प्रकार से लिया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन होंगे, कैसा डिफिकल्ट होता है या हार्ड होता है, मतलब हार्ड होता है या तो ईजी होता है, कैसा होता है वो, तो इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चौथी वीडियो हमारी होगी फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ पे आपको कोई भी नहीं रोकेगा सेलेक्ट होने के लिए, केवल आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रोक सकते हैं। अगर आपका वो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो आपको भगाते नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देते हैं। आप उनसे कहिए थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दीजिए ताकि मैं सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लूँ। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट मिलने में थोड़ा देरी हो सकती है। इससे अच्छा है कि पहले से आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके पहले दिन पे ज्वाइनिंग ले लीजिए। ठीक है, सेकेंड दिन पे आप अपना ऑफिस ज्वाइन कीजिए। तो ये भी होता है, ये फ़ायदे हैं कुछ। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कीजिए। तो इसी के लिए ही मैं वीडियो बनाऊंगा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि होगी चौथे नंबर पे। तो आपको अच्छी तरीके से पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। जिन लोग को अभी भी कोई भी डाउट है तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी हमारे जो इंस्टाग्राम है, उस पर आप मुझे पर्सनली फॉलो करके आप अच्छी तरीके से मैसेज भी कर देना, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे देता हूँ। और मैं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं कॉल भी कर लेता हूँ उन लोग को जिनका कुछ सीवियर क्वेरी है। और इसके लिए हमने एक नीचे कमेंट बॉक्स भी रखा है, आप कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। ऐसा मत समझिए कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, चाहे जो भी क्वेश्चन हो। आप कोई फ़नी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। इससे रिलेटेड ही सवाल पूछेगा तो अच्छा रहेगा काफ़ी। तो इतना प्रोसेस A to Z जो प्रोसेसेस थे मैंने सबका पूरा बता दिया है कि किस तरीके का प्रोसेस होता है। इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, जो पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का वो कैसा होता है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या होगा, वो कैसा होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। ये बेल की सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार मैं ये ला रहा हूँ, मुझे टाइम मिला था तो इसीलिए। और मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब लास्ट बात ये आती है कि जिन लोगों ने भी हमारे चैनल बूस्ट योरसेल्फ HPCL को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जल्दी इस लाल कलर के जो बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितनी भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आएंगी उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचती रहेगी अच्छी तरीके से। और आगे वाली वीडियो के लिए भी आप ट्यून रहिएगा चैनल पे। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना पहुंचे लेकिन आप चेक करते रहिएगा हमारी प्लेलिस्ट में या तो चैनल का नाम डाल के, तो वहां पर आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी ट्यून टू अवर चैनल बूस्ट योरसेल्फ HPCL, वी इन्फॉर्म यू बेटर।